हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, यानी कि हीट के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ हीटेड मे चेंज टेक द प्लेस। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट अप किया जाता है या उसको हम गर्म करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे हमें चेंज देखने को मिल सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे चेंज आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हीट कैन इवन द किल द हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क एंड वाटर। तो जो हीट होती है वो हार्मफुल बैक्टीरिया जैसे कि जो कि वाटर और मिल्क में होते हैं उनको क्या कर देती है, मार देती है। हम मिल्क को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो फटे ना। वो फटता क्यों? क्योंकि उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। तो जब हम उसको गर्म करते हैं तो हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाते हैं, इसलिए दूध या मिल्क जो होता है वो काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है सही। ठीक ऐसे ही वाटर के अंदर भी हार्मफुल बैक्टीरिया हो सकते हैं, या जो वाटर कंटेमिनेंट होता है उसको बॉयल करके पिया जाता है ताकि हार्मफुल बैक्टीरिया क्या हो, मर जाए। तो हीट करने से आपकी जो मिल्क और वाटर में जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। ए सब्सटेंस ऑन बीइंग हीटेड में चेंज इट्स स्टेट। एक सब्सटेंस जिसको आप गर्म कर रहे हो सकता है उसकी जो स्टेट है, उसकी अवस्था जो है वो बदल जाए, जैसे कि वो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में आ जाए। फॉर एग्जांपल, व्हेन आइस इज हीटेड इट चेंज इनटू द वाटर। तो जब आइस को आप हीट करते हो तो वाटर में चेंज हो जाती है, तो यानी कि सॉलिड स्टेट से अब किस में आ गई, लिक्विड में। और जब आप वाटर को हीट करते हो तो वो किस में बदल जाती है, वेपर में बदल जाती है। तो अब ये किस में आ गई, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेज में। तो हीट करने पर जो कई सब्सटेंस होते हैं उनकी जो स्टेट होती है वो बदल सकती है। हीट हेल्प इन कुकिंग। खाना पकाने में आपको पता है हीट काम में आती है। हीट कैन एक्सलरेट द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए हम उन्हें क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो हीट जो होती है वो केमिकल रिएक्शंस की जो स्पीड होती है उनको एक्सलरेट कर सकती है। वैन ए हैन सिट ऑन इट्स एग्स। जब एक हैन अपने एग्स या अंडों के ऊपर बैठती है, इट गिव्स जेंटल एंड सूटेबल वार्म। तो ये उसको अंडों को क्या देती है, जेंटल और सूटेबल क्या देती है, गर्मी देती है। विच हैच द एग्स इनटू द चिकन्स। तो वो क्या कर देते हैं, उस गर्मी की वजह से जो अंडे होते हैं वो हैच हो जाते हैं और वो क्या बना लेते हैं, चिकन्स बना लेते हैं। तो गर्मी या हीट जो होती है वो बहुत जगह काम आती है। ये तो हमने कुछ एग्जांपल पढ़े हैं, बहुत सारी जगह आपकी हीट जो होती है काम आती है। आपके कपड़े या क्लॉथ को आयरन करने के लिए, ओवन के अंदर बहुत सारी जगह काम आती है हीट। तो ये कुछ इफ़ेक्ट दिखाए हुए हैं या बताए हुए हैं यहाँ पर, कुछ ही है। तो हम इनको इतने इफेक्ट के अंदर नहीं रख सकते, लेकिन आपके लिए अभी फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। थोड़ा सा हम और बातें पढ़ लेते हैं हीट के बारे में। वैन वेरी हॉट लिक्विड इज़ पॉर्ड इनटू ए ग्लास टम्बलर, इट सम टाइम क्रैक्स। जब बहुत ज़्यादा गर्म लिक्विड को किसी ग्लास के बर्तन में डाला जाता है तो कई बार ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। ग्लास जो होता है वो टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज दिस हैपन बिकॉज द इनर वॉल गेट हीटेड फर्स्ट एंड एक्सपेंड बट आउटर वॉल रिटेन अनचेंज, दिस कॉज द क्रैक द टम्बलर। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंदर की जो वॉल होती है ग्लास की वो तो गर्म हो जाती है और गर्म होकर वो फैलती है, जबकि बाहर की वॉल जो होती है वो वैसी की वैसी रहती है, जिसकी वजह से जो ग्लास टम्बलर होता है वो टूट जाता है या क्रैक हो जाता है। रेलवे ट्रैक्स आर मेड अप ऑफ आयरन टू अलाउ द एक्सपेंशन इन समर। रेलवे ट्रैक जो कि आयरन के बने होते हैं उनको कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है कि वो गर्मियों में क्या हो सके, एक्सपेंड हो सके। स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन टू अलाउ फॉर द एक्सपेंशन इन समर, स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन टू सेक्शन ऑफ द रेल ट्रैक्स। तो वो गर्मियों में क्या होते हैं, क्योंकि आयरन है, मेटल है, वो गर्मी पर या हीट देने पर फैलता है, तो वो एक्सपेंड हो सके इसके लिए क्या किया जाता है, जो रेलवे ट्रैक होते हैं या रेल लाइंस होती है उनके बीच में जगह छोड़ी जाती है ताकि वो जब एक्सपेंड हो तो उनको जगह मिल सके रेलवे ट्रैक को, और ट्रैक जो वो मुड़े ना। तो ये आपको देखने को मिल जाता है नॉर्मली रेलवे ट्रैक पर। ये जो खाली जगह छोड़ी जाती है वो इसलिए छोड़ी जाती है ताकि जो एक्सपेंड हो मेटल उसको जगह मिल सके। अब हम बात करने वाले टेम्परेचर या तापमान के बारे में। When we touch an object, it may appear hot or cold. जब हम किसी
ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमें ये या तो गर्म महसूस होता है या ठंडा महसूस होता है। वैन यू टेक कोल्ड ड्रिंक इट अपेयर कोल्ड एंड वैन यू सिप ए हॉट मिल्क इट अपेयर हॉट। तो जब आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो तो आपको कोल्ड ड्रिंक कैसी फील होती है, ठंडी। और जब आप गर्म दूध पीते हो या उसका एक सिप लेते हो तो आपको कैसा महसूस होता है, गर्म महसूस होता है। वॉट मेक थिंग्स अपेयर हॉट और कोल्ड, ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनको गर्म और ठंडा करती है या बनाती है। द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, जो सेंसेशन होती है या जो महसूस होता है ठंडापन या गर्मपन या हॉटनेस और कोल्डनेस, डिपेंड करता है, निर्भर करता है अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट के डायरेक्शन के ऊपर कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है। व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू अवर बॉडी इट अपेयर हॉट। जब हीट किसी ऑब्जेक्ट से आपकी बॉडी की तरफ आ रही है तब आपको वो चीज़ क्या लगेगी, वो चीज़ आपको गर्म लगेगी। जैसे कि हॉट, आपने किसी मिल्क को यूटेंसिल्स को पकड़ा हुआ है तो वो गर्म आपको क्यों लग रही है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट हीट को रिलीज कर रही है और आपकी बॉडी उसको क्या कर रही है, ट्रैप कर रही है या कैच कर रही है, तो आपको वो बॉडी हीट महसूस होती है। व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम योर बॉडी टू द ऑब्जेक्ट इट अपेयर कोल्ड टू अस। और जब हीट आपके बॉडी से किसी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र या फ्लो होती है, उसकी तरफ फ्लो होती है, तब आपको वो ऑब्जेक्ट कैसा महसूस होता है, वो आपको ठंडा महसूस होता है। तो कोई चीज़ गर्म या ठंडी आपको तब महसूस होगी जब वो उसकी हीट की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, तो वो चीज़ आपको सेंसेशन तब मिलेगा उसका हॉटनेस का या कोल्डनेस का। अगर दोनों ही तरफ इक्वल है तो आपको वो चीज़ ना तो गर्म महसूस होगी ना ही ठंडी महसूस होगी। The degree of hotness or coldness of any object on the some chosen scale is called the temperature. डिग्री किसकी, हॉटनेस और कोल्डनेस की, ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी भी वस्तु की, ऑन ए सम चूजन स्केल किसी पर्टिकुलर या निश्चित स्केल के ऊपर, इज कॉल्ड द टेम्परेचर, उसको तापमान के नाम से जाना जाता है। तो हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री जो किसी ऑब्जेक्ट की है, वस्तु की है, एट सम चूजन प्लेस, कुछ निश्चित प्लेस पर, स्केल पर, सॉरी चूजन सब स्केल, कुछ निश्चित स्केल के ऊपर, उसको हम तापमान के नाम से जानते हैं या उस डिग्री को हम तापमान के नाम से प्रोनाउंशिएट करते हैं, उसको तापमान के नाम से बोलते हैं। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर विथ ए डिवाइस कॉल्ड द थर्मोमीटर। टेम्परेचर को जिस चीज़ से आप मेजर करते हो उस डिवाइस को हम थर्मोमीटर के नाम से जानते हैं। टेम्परेचर स्केल्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा है। There are 3 temperature scales. फर्स्ट जो स्केल है वो है सेल्सियस स्केल, जिसको पहले हम सेंटीग्रेड के नाम से भी जानते थे या बोलते थे। अभी भी बहुत जगह इसको सेंटीग्रेड में ही बोला जाता है, जैसे 36 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन एक्चुअल में इसको अब सेल्सियस बोला जाता है, तो हमें उसको सेल्सियस बोलना चाहिए। इसके अलावा फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल, तो ये 3 स्केल दिए हैं। इन तीनों स्केल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे हम बात करते हैं पहले सेल्सियस स्केल की, या इसको हम सेंटीग्रेड स्केल भी बोलते हैं। दिस स्केल इज़ इंडिकेटेड बाय द सी, और उसके ऊपर एक क्या लगा होता है, ऐसे राउंड सा आप बोल सकते हो साइन लगा होता है, ठीक है। तो इसको हम सी नॉट के नाम से भी जानते हैं, तो सी नॉट बोलते हैं एक्चुअली में। दिस स्केल इज़ इंडिकेटेड बाय सी डिग्री। On this scale, the melting point of ice is taken as the 0 degree centigrade या Celsius and boiling point of water as the 100 degree Celsius। तो अगर हम बात करें इस स्केल के ऊपर, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बर्फ़ का वो तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट इज़ डिवाइडेड इनटू द 100 डिग्रीज। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम डिवाइडेड करते हैं किससे, 100 डिग्री से। Fahrenheit scale. This scale is indicated by the F. On this scale, 32 degree Fahrenheit is taken as the melting point of the ice. तो अगर हम फ़ारेनहाइट में अगर मेल्टिंग पॉइंट देखें आइस का तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट इज़ डिवाइडेड इनटू द 180 डिग्री। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम
180 डिग्री से क्या करते हैं, डिवाइडेड करते हैं। द केल्विन स्केल यू विल लर्न इन हायर क्लास, और केल्विन स्केल के बारे में आप आगे जो बड़ी क्लास या क्लासेज होगी उसके अंदर पढ़ोगे। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। अब हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर में क्या क्या डिफरेंस है। सो हीट इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा का एक रूप है। टेम्परेचर इट इज़ ए डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, ये एक्चुअली में एक डिग्री है किसकी, हॉटनेस या कोल्डनेस की, जो किसी ऑब्जेक्ट से निकलती है या किसी ऑब्जेक्ट की हो सकती है। इट इज़ द कॉजेज ऑफ टेम्परेचर, इट इज़ द हीट द कॉजेज ए चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ये तापमान का कारण है। हीट जो है वो तापमान का कारण है, या आप बोल सकते हैं हीट के कारण ही टेम्परेचर है। और इट इज़ द हीट द कॉजेज ए चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, और हीट क्या होती है, कारण होती है किसी बॉडी के टेम्परेचर में परिवर्तन लाने के लिए। इट इज़ इफेक्ट ऑफ हीट, टेम्परेचर हीट का ही इफेक्ट है, या हीट की वजह से ही टेम्परेचर बनता है। इट डज़ नॉट डिटर्मिनेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इट डज़ नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ हीट, ये निर्भर नहीं करता है किसके ऊपर, या हीट निर्भर नहीं करती है द फ्लो ऑफ हीट के ऊपर या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के ऊपर। इट डिटर्मिनेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जबकि आपका टेम्परेचर जो होता है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ हीट के ऊपर। इट ऑलवेज फ्रॉम ए बॉडी एट ए हाई टेम्परेचर टू द बॉडी एट ए लो टेम्परेचर, तो हमेशा ये फ्लो करती है कहाँ से कहाँ, हायर बॉडी से, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। इट इज़ मेजर इन जूल और केल्विन, इट इज़ कॉमनली मेजर इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंस है हीट और टेम्परेचर के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।